तो विनोद का एक माध्यम महिला मंडल की बहनों ने सुंदर रचना करी है और हमारे बीच में एक मटका उपस्थित है। माताएं आएगी एक एक करके और उनमें से एक पत्र रखा है और उसका संदेश हमें देना है। जो माता आएगी एक पत्र को उठाएगी और उसको बहन खोल करके दिखाएगी और उनमें जो लिखा होगा इनके अनुसार आपको कुछ कहना है। कोई भी एक माता खड़ी होकर के इस मटके से एक प्रसाद उठाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। 3 साखियां सुनाइए। कबीरा कुआ एक है, कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में, न्यारे न्यारे बर्तनों में, पानी एक का एक, पानी एक का एक, सब घट मेरा साइया, सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की, बलिहारी वा घट की, जागर प्रकट हो, जागर प्रकट हो, मैं बालक तेरा प्रभु, मैं बालक तेरा प्रभु, जानू योगन ध्यान, जानू योगन ध्यान, गुरु कृपा मिलती रहे, गुरु कृपा मिलती रहे, दे दो ये वरदान, दे दो ये वरदान, हरि हरि ओम। साधो साधो साधो। प्राणी मात्र का चक्र क्या है, बताइए। सदगुरु भगवान की जय। मेरी मति के अनुसार प्राणी मात्र का चक्र जन्म, मृत्यु यानी कि बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, युवावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर मृत्यु, मेरी मति के अनुसार। जोरदार तालियों के साथ साधुवाद करें। बिल्कुल सही। आपकी पर्ची में क्या होगा? अगर गुरुदेव आपको कभी मिले तो आप क्या करेंगी? आप वो अपने दिल के भाव हम सबको सुनाने हैं। मुझे तो गुरु कृपा से ही सब कुछ मिला है, जो भी मिला है आज मैं तो बाबू का ही सब कुछ है मेरे पास, और आज यहाँ खड़ी हूँ वो भी गुरु कृपा ही है। फिर भी जीवन में अवसर आ जाए, पूज्य गुरुदेव आपसे कह ले क्या चाहिए बेटा, तो आप क्या मांगेंगे? बापू से बापू को ही मांगूंगी मैं। जय हो। साधो साधो साधो। और मैं एक ही संदेश दूंगी सबको कि बापू से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है, और जिसने बापू को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। और एक बस यही बात कहूँगी, दोनों की सूरत एक है, किसको खुदा कहूँ, तुझको खुदा कहूँ या रब को खुदा कहूँ, दोनों की सूरत एक है, किसको खुदा कहूँ, मेरे तो बापू ही सब है। पुलिस गुरुदेव भगवान की। आपकी पर्ची में आया है, आपको 5 प्रकार से रोकर दिखाना है। बापूजी जल्दी आइए गुरुदेव, बापूजी जल्दी आइए,
बापूजी हम छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आपको जल्दी बुला रहे हैं, बापूजी जल्दी आइए। हंसी है कि रुदन है, हमारा सवाल है। अच्छा, बच्चों वाला हास्य है, वो हंसता भी है और रोता भी है। 2 हो गए, तीसरा। मम्मी मैंने कोई गलती नहीं की थी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जल्दी से मान जाओ, मैंने कुछ नहीं किया है। ये तो कृष्ण कंपनी वाला। चौथा। हाँ, ये हो गया, माता ने कुछ कह दिया और बड़ा दिल से आंसू आ रहे हैं। 5वां। अरे भाई, माँ है तो आ जाए, बच्चे बहुत ज्यादा अंदर अंदर से रो रही है। चुप करा ले। आपकी पर्ची में आया है माँ मदालसा अपने शिशु को लोरी सुनाती हुई। बेटा, तेरी माँ मैं नहीं हूँ, माँ तेरी ये है जो जन्मों जन्म तक तेरा साथ देंगी। मैं तो नश्वर माँ हूँ जो इस जन्म में तेरा साथ छोड़ के चली जाऊँगी। तेरे सुख में, तेरे दुख में, तेरी गलतियों में, तेरे सही में बापूजी ही साथ देंगे। माँ मैं कौन हूँ? माँ आप मुझे बड़ी बड़ी बातें समझाती हो। माँ मैं कौन हूँ? माँ नहीं चलता है आपके बिना। माँ बेटा, माँ का भाव देने वाले भी वही है, माँ बनाने वाले भी वही है, और तुझे इस जन्म से और मुझे इस जन्म से मुक्त करने वाले भी वही है। मैं तुझे क्या सिखाऊंगी, वही सब कुछ सिखाने वाले हैं। हे बेटा, जिसने मुझे माँ बनाया, जिसने ये आश्रम बनाए, उन सद्गुरुदेव भगवान के शरणों में कोटि कोटि वंदन। वही हमें इस दुख से, इस संकट से पार पारे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। साधो साधो साधो। माँ मदालसा की दिव्य वो ज्ञान की गरिमा। ये काम बहनों को पसंद है ऐसा तो नहीं कह सकते, पर अक्सर बहनों के द्वारा हो जाता है। पास पड़ोस की बहन से आपका झगड़ा हो गया है, आपको यहाँ झगड़ के दिखाना है। एक बहन झगड़ा करने के लिए आगे आ जाए, इनकी पड़ोसन। भले पड़ोस में नहीं झगड़ना, लेकिन आज झूठ मूठ में करके दिखा देना कि कैसे संसार में छोटी छोटी बातों के लिए हम झगड़ते हैं। ये काम मैंने नहीं किया है, ये मटकी से मैंने पानी नहीं निकाली है। तो किसने निकाला? मैंने नहीं निकाली है माता जी। तो कन्हैया ने निकाला होगा। कन्हैया तो अभी आया नहीं है यहाँ पे। छुप छुप के आता है ना वो तो। अब छुप छुप कर आया तो हम तो सारे यहीं बैठे हैं, सारी गोपियाँ यहीं बैठी है। कन्हैया आता तो हम यहीं देखते हैं, और कन्हैया आता तो मटकी जरूर टूटती। वो माखन चोर है ना, उनको माखन और मलाई और तो मटकी में तो जल रखा है, वो माखन रखी हो तभी तो कन्हैया आएगा और मटकी तोड़ेगा। यहाँ तो अपने आप मटकी टूटी पड़ी है। कन्हैया तोड़ के गए होंगे। अब देखो कितना छोटा सा बच्चा है, हमेशा इल्ज़ाम लगाते कि तुम्हारे बच्चे ने ऐसा किया वैसा किया, मेरे घर की चीज़ें फेंक देता है, टीवी खराब करता है। ये बच्चा ऐसा कर सकता है क्या? बिल्कुल गलत बात। करता है। मैंने देखा इसको, अपने आंखों से देखा, ये बच्चा ऐसे ही करता है। हमेशा मेरे घर की चीजें फेंकता है, घर में बॉल फेंकता है, उधम मचाता है। तुम्हारा बच्चा है, मुझे पता है। ये बच्चा मेरा है, पर गुण सारे तुम्हारे आए हैं इसमें। हाय, मैं
मर जाओ। और जब देखो तब बोलती है कि तुम्हारे ऊपर तो बापूजी की कृपा ज़्यादा है, तुम तो बापूजी के बहुत प्यारे हो, ये बच्चा भी बापूजी से दिखता है। देखो दिखता है ना, तो मैं क्या करूँ, ये है बापूजी का प्यारा। पर ये मौसी पे गया है, बापूजी मेरे हैं। बापूजी तुम्हारे हैं पर ज़्यादा मेरे हैं। अरे तुम्हारे हो गए पर उससे ज़्यादा थोड़े मेरे भी तो है ना। इसने ऐसे ही मुझे परेशान करके रखा है, घर में परेशान करती है, पड़ोस में करती है, ऑफिस में साथ में भी रोज परेशान करती है ये मुझे। अब आप बोलो कि क्या करूं मैं। नहीं भाई, कभी कभी तो ये मेरे घर के बर्तन ले जाती है तो वापस नहीं करती। झूठी कही की। और रोज मेरा टिफिन ये खा लेती है ऑफिस में। हाँ झूठी झूठी, मैं तो प्रसाद समझ के खा लेती हूँ। अब देखो बच्चा कुछ इसकी पोल खोलेगा मेरी। हाँ, क्या क्या करती है ये मौसी, डांटती है तुम्हें? हाँ क्या बोलती है? मौसी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत। और बापूजी को प्यार करती है। बच्चा, मौसी का बच्चा भी बापूजी को बहुत प्यार करता है। ये माँ ही झगड़ालू है, अब क्या करे बोलो आप। रोज मेरे बच्चे के गाल खींचती है और बोलती है कि तू बहुत प्यारा है, तू तो बापूजी का प्रसाद है। और मैं दिखी तो इसे गुस्सा आती है। हाँ तो है ही ऐसी। अब अगली बार मेरे घर में सब्जी मांगने मत आना। नहीं, मैं तो प्रसाद समझ के आती हूँ। ठीक है, प्रसाद तो तेरे घर में बनाया कर तू खाना, तू क्यों नहीं बनाती? अच्छा भाई, अब मैं भी बापूजी के लिए भोग बनाऊंगी तो तुझे दूंगी ही नहीं। बिल्कुल मत देना, हमारे घर में रोज भोग बनता है। अच्छा, हमारी तबीयत देखो कितनी अच्छी है, तुम्हारे जैसे ऐसे नहीं है हम। खाती हूँ इसलिए देखो हम कैसे हैं, है ना, हट्टे कट्टे मोटे बापूजी के बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब झगड़ना बंद भी कर दे। हम बापूजी के द्वार आए हैं तो बोल दे सदगुरुदेव भगवान की जय। साधो साधो साधो। जरूर लड़ाई है, लेकिन गुरु के प्रसाद की लड़ाई है और उसके लिए तो लड़नी ही है। हम सभी जप करते ही हैं, लेकिन कई बार हम जप अलग अलग ढंग से करते हैं। जप करते करते हम बहुत सारी अजीब अजीब सी क्रियाएं भी हमारे द्वारा हो जाती हैं। तो आपको 3 प्रकार के जप करके दिखाने हैं। एक, जप करते समय आलस आ रहा हो तो हम कैसे करते हैं। दूसरा, बातूनी लोग जप कैसे करते हैं। और तीसरा, तत्पर लोग जप कैसे करते हैं। ये 3 प्रकार के लोग जप कैसे करते हैं, ये आपको करके दिखाना है। माला करते करते जब आलस से आ जाता है तो कैसे माला होती है वो करके दिखा रही है बहन। ये आलस वाली माला हो रही है। एक माला का क्रम, आलस में माला कैसे घूमती है समझ लिए। अब दूसरा क्रम कौन सा, बातें करते करते माला कैसे होती है। हाथ में तो माला है लेकिन मुख पे नाम कभी छूट जाता है, कभी बातें भी होती है। कर रही है, दिखा रही है बहन। घर में बिल्ली आ गई, उसको हटा रही है। दूध खराब कर न जाए। दूध बंद कर गैस। बोला था मैंने, बात मेरी मानी नहीं ना। बापू की तो सुन लिया करो कम से कम। चल रही है माला, काम भी हो रहा है। लौकी बना ले रात में, लौकी। अरे फूल माला ले आई क्या कल के लिए? मैं कुछ ना बोलूं घर में तब तक कोई काम ही नहीं होता। ये हमारा दूसरा प्रकार।
बातें करते करते माला हो रही है। अब चल रहे तीसरे क्रम पे। अब एक दिल में धारण कर रखा है अपना उद्देश्य, चले स्व की ओर। और फिर वो महिलाएं, वो माताएं कैसे जप करती है, बड़ी तत्परता के साथ। आज वो दर्शन कर रहे, तत्परता से जप। साधो साधो साधो। अब हम समझ ले हमारी कौन सी श्रेणी की माला बनती है। अब आ जाइए। आपको भारतीय और पाश्चात्य नृत्य करके दिखाना है। आज सारी दुनिया इसी पद्धति से नाचती है। कोई कोई है जो गुरु के प्यारे। साधो साधो साधो। आज हम सबका ध्यान इन्हीं नृत्य की ओर है। नृत्य भी है, मनोरंजन भी है, साथ साथ में साधना भी है। अब आगे के लिए जल्दी जल्दी से माताएं तैयार हो जाए। मटकी आपका इंतजार कर रही है। आपकी पर्ची में आया है, आपको 4 प्रकार से हंस के दिखाना है। एक तो बापू जी जो ताली बजा के हंसते हैं, वो मैं सबसे पहले इसकी शुरुआत उसको कौन सा हास्य कहेंगे? उसको हास्य प्रयोग कहेंगे, शक्ति वाला, ठीक है, होम हास्य, ठीक है। ब्राह्मण वाला हक्ष है ना, जो राक्षसी लोगों ने तीसरा हास्य तीसरा हास्य हो, आज हमने तो बहुत बड़ा प्लाट ले लिया है, नया भवन बना लिया है हमने, बहुत सुंदर है। देखो दीदी, देखो ना, आओ ना, ये मेरा घर कितना अच्छा है, देखो कितना सुंदर फर्नीचर है दीदी, देखो कितना अच्छा लग रहा है। आप आइएगा ना दीदी, आओगी ना? हरिओम। जय हो। साधो साधो साधो। आगे के लिए जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। रोते हुए बच्चे को चुप कराना है। अब एक माता आगे आके बच्चे का अभिनय करेंगे, रोते हुए बच्चे का। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा, बाबू बोल रहे हैं कि रोना नहीं है। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जा, जो बाबू बुला रहे हैं, चुप हो जा, चुप हो जा मेरा बेटे, चुप हो जा मेरे लाल।
रोना मनाए। हंसो हंसो मेरे बेटे, हंसो, मत करो। हरिओम। खूब सुंदर। चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट नहीं मिलेगी, चॉकलेट नहीं मिलेगी। चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं और आते खराब हो जाती है। हाँ, आश्रम से जाऊंगी ना, आश्रम तब लाऊंगी चॉकलेट। हाँ पक्का। तुलसी वाली एक पैकेट नहीं 2 पैकेट लाऊंगी। जय हो। साधो साधो सात्विक बच्चा था जो तुलसी टोफी से मान गया। हम सबके आजू बाजू बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, हम उनकी आवाज़ें सुनते हैं। तो आज इन बहन को 5 प्रकार के जीवों की आवाज़ निकाल कर दिखानी है। बू 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 बू। ये क्या है? कुत्ता। दूसरा म्याऊ 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 म्याऊ। बिल्ली हो गई। तीसरा काऊ 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 काऊ। कौवा। अब भैंसे की भी सुना दो। माँ। ये तो गाय। मैं। बकरी। साधो साधो साधो। मिहू मिहू मिहू। जय हो। कू कू। कोयल। और छोटा सा बच्चा बड़ी प्यारी प्यारी न्यारी आवाजें निकाल रहा है भाई। हाँ, और कुंभकर्ण की ये कौन सी है? डुक्कर। अच्छा, डुक्कर। और भैंस। और थोड़ा ठीक से। कू कू कू। अच्छा, और कौन? ट्रेन कैसे चलती है? चुक चुक चुक। बहुत सुंदर। अजय बहन भी हमको सुनाएगी, बहुत प्यारी प्यारी आवाज है। वाह। बकत की आवाज। बक वक 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 वक। बिल्ली की आवाज। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। प्यू 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 प्यू। गाय की आवाज। माँ। सुंदर। माँ। मौन रखकर अभिनय करना है। मौन में किसी को समझाना है, ईश्वर के सिवाय कहीं सार नहीं है। खूब अच्छा भोजन किया, सुख नहीं मिला। खूब अच्छा दृश्य देखा, सुख नहीं मिला। फिर कुछ सुना, तदाकार हुए, लेकिन वहां रस नहीं आया। शादी की सुख के लिए, बच्चे की ये सुख के लिए, उसमें भी मजे नहीं है। टेंशन बढ़ा, दुख बढ़ा। उसके बाद बच्चों ने क्या दिया? बुढ़ापा। अब बुढ़ापे में चल रहे लकड़ी लकटे का सहारा लेकर। शरीर साथ नहीं दे रहा है। अब यात्रा हो रही है हमारी पूरी। अब दूसरा स्टेप बता रही है बहन। एक जीवन ऐसा जीवन है और दूसरा जीवन है भक्ति है दिल में।
गुरु चरणों में प्रीति है, धर्म का रास्ता है, तो जीवन जी रही है खुशी के साथ, उल्लास के साथ, अपने हृदय में गुरु के भावों को धारण करते हुए जन जन में वो प्रसाद बांट रही है, सुख का प्रसाद, खुशी का प्रसाद। एक ये भी जीवन है। तो सार है ईश्वर। वो आज बहन ने हमको बहुत सुंदर तरीके से बताया, और जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपको सत्संग में जाना है, पतिदेव मान नहीं रहे हैं। अब आप पतिदेव को मनाकर कैसे सत्संग में जाएंगे? मुझे जाने दो सत्संग। तुम्हें कहीं नहीं जाना हैगा, यहीं पे ही रहना हैगा। बहुत दिमाग खराब कर दिया है तुमने। सुनो मेरी बात, मैं सारा काम घर का कर लूँगी और शांति से तुम जो कहो वो करने के लिए तैयार। कपड़े धोए? हाँ धो लिया ने। खाना बनाया? बना लिया। बच्चे तैयार कर दिए? हाँ। तो फिर क्यों कह रही हो जाने के लिए? बिना आज्ञा के मैं कैसे जा सकती हूँ? अरे वहाँ क्या रोगी क्या? अरे मैं वहाँ ध्यान करूँगी, भजन करूँगी, जो बापू तो बताएंगे। मिलेगा क्या तुम्हें? मिलेगा क्या? नहीं, सब कुछ मिलता है। ध्यान, भजन, साधना, और घर में जीवन जीने का भी ढंग भी बापू ही सिखाते हैं ना। हम अड़ोस में कैसे रहना है, पड़ोस में कैसे रहना है, साथ में कैसे रहना है, आपके साथ मुझे कैसे समझदारी भी तो वहीं से आती है ना, हमें सत्संग से। लेकिन मुझे तो नहीं आता। आपको नहीं आता तो आप घर पे रहे, मैं थोड़ी जबरदस्ती करती हूँ कि आप मेरे साथ आओ, आपकी मर्जी। तू तो मानेगी नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मानेगी। जो तुझे करना है कर। हाँ तो बस, धन्यवाद आपका। पिंड छुड़ा लिया आज पतिदेव से। आखिर पतिदेव हारे, क्योंकि सत्संग में जाने से कोई रोकता है तो दोष लगता है। तो आज माता जीत गई, पतिदेव स्वीकृति दी, भले थोड़े अचकाते मन से दी लेकिन दी। तो आज माता सत्संग में पहुंच गए। जय हो, हरि ओम। कोरोना का समय है, मास्क हमें लगाना पड़ता है लेकिन अच्छा नहीं लगता। अब अगर हम ट्रैफिक में गए और हमने मास्क भूल गए हम घर पे, और आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, आप उससे कैसे बचेंगे? कहाँ से है बहन? जी मैं रेवाड़ी से। रेवाड़ी? यस सर। रेवाड़ी कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में। अच्छा, क्या करते हो आप? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ, गृहिणी, मतलब खाना बनाते हो ऐसा? तो खाना बनाना कोई काम नहीं होता क्या? नहीं, मतलब मेरा मतलब आप खाना नहीं खाते क्या? मैं तो खाता हूँ, मजे से खाता हूँ अपने घरवाली के हाथ का। ओह नो। तो घरवाली हाउस वाइफ हुई ना? हाउस वाइफ तो हुई। आप करते क्या हो वैसे? खाली घरवाली हो, गृहिणी हो? जी। और कुछ नहीं करते हो? नहीं, और कुछ नहीं करती। उसी में बहुत सारा कुछ हो जाता है। ऐसा है? करने का टाइम नहीं बचता। टाइम नहीं बचता? जी नहीं। ऐसे ही फालतू में बातें करते रहते हो? क्यों फालतू में बातें करने का बताया ना, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता है? अच्छा, आपने मुझे क्यों रोका है सर, आप ये बताइए। मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? हाँ। अच्छा, अभी अंदर करूंगा तब टाइम पूरा निकल जाएगा आपका। क्यों करेंगे अंदर? लेकिन बताइए, रीजन तो बताइए। आपने मास्क नहीं पहना ना? मास्क पहनने की क्या जरूरत है? मुझे तो कोरोना है नहीं। मास्क नहीं पहना इसलिए तो आपको अंदर करना पड़ेगा ना, जुर्माना भरना पड़ेगा आपको। लेकिन मुझे आप अंदर क्यों करेंगे? मुझे कोरोना नहीं है तो मुझे मास्क लगाने की जरूरत है। मुझे कोई पॉलिटिकल इलीगल तो बात नहीं चाहिए। यहाँ तो 1000 यहाँ पे पेमेंट करो, यहाँ तो अंदर कर देंगे हम। अरे क्या समझते हैं आप? तो अनुशासन में रहते हो कि नहीं? 10 रुपए का तो मास्क आता है, उसके लिए 1000 का क्या? मैं भी लगा लेती हूँ लाके। हाँ तो दो मेरे को। चलो, मेरे को भी फिर जुर्माना लगाना पड़ेगा ना। हम थोड़ी पेट में रखेंगे, हम सरकार को देंगे। हम देखो पर्ची फिर निकालते हैं, अपने घर थोड़ी लेके जाते हैं, पर्ची में लिखते हैं, सरकार को देना होता है। लेकिन आपके पास कोई सबूत भी तो होना चाहिए कि मैंने मास्क नहीं लगाया। लगाया ना? सभी लोग बोल रहे हैं लगाया। ओके सर, बाय। जय हो, साधो साधो साधो। आज पुलिस को भी हरा गई वो सत्संगी माता। साधो साधो साधो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय।